दोस्तों नमस्कार। अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ, उसकी महत्ता और उसकी वजह से होने वाले सिलसिलेवार तरीके से जो भगदड़ मची उसकी भी। दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में ऐतिहासिक तौर पे किया गया है और प्रशासन और साथ ही साथ वहां के स्थानीय लोगों ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ वहां के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन का जिम्मा लिया और उसे बहुत अच्छे तरीके से संचालित भी किया। लेकिन जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, तो स्वाभाविक है कि भगदड़ की आशंका भी होती है और उन्हें भांपना, उसके लिए समुचित व्यवस्था करना भी उसी मुख्यमंत्री और प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रशासन की नहीं, हमारी और आपकी भी है, होनी चाहिए। प्रयागराज में जो भगदड़ मची और कल दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का भी प्रश्न उठने लगा है कि क्या सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है? क्या हम नहीं जिम्मेदार हैं उस ट्रेन में चढ़ने के लिए जिसमें पहले से सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ जानवरों की तरह ठूसी जा रही हो, यह देखते हुए कि उसमें पैर रखने की जगह नहीं है, बावजूद इसके हम उस ट्रेन में, उस बस में बैठने को आतुर दिखते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, हर जानकारी आज की डेट में लोगों के पास होती है, अपडेट होती है। जिन लोगों को सोशल मीडिया, न्यूज प्लेटफॉर्म्स के जरिए यह जानकारी मिल रही है कि फला जगह पे इतनी भीड़ है, भगदड़ मच रही है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वयं भी निर्णय लेना भी चाहिए कि वो ऐसी भगदड़ वाली स्थिति में जाने से बचें। कुछ लोग जिन्हें यह जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप से उस भीड़ का हिस्सा होते हैं, जब वो प्रत्यक्ष रूप से उस भीड़ में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का परहेज तो वो बिल्कुल कर सकते हैं कि ऐसी भीड़ और ऐसी भगदड़ का हिस्सा बनने से बचा जाए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्म अफीम के नशे की तरह होता है। सोशल मीडिया की वजह से प्रयागराज का काफी प्रचार प्रसार हुआ। जो लोग घरों में बैठे थे वो भी उत्साहित होकर प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए घरों से निकलकर प्रयागराज तक पहुंच गए। वहां पहुंचने वाले कई लोगों ने यह भी बताया कि वहां प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आम लोगों के लिए भी अच्छी व्यवस्था थी, वीवीआईपीस की भी व्यवस्था थी। लेकिन किसी भी जगह पे जब कैपेसिटी से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए तो उस तंत्र का ध्वस्त होना स्वाभाविक है। प्रयागराज के भगदड़ में भी यही बात सामने आई। जहां पे स्नान करने का प्रबंध था, वहां नदी के किनारे जो भीड़ इकट्ठा हुई, कई वीडियोज में यह बताया जा रहा था कि प्रशासन के द्वारा उनसे अनुरोध किया जा रहा था कि वो यहां से हटकर दूसरी जगह पे आराम करें और स्नान करके रुके नहीं, वहां से प्रस्थान कर जाएं। लेकिन लोगों ने प्रशासन की अपील को नजरअंदाज किया और उसका परिणाम हादसे के तौर पे सामने आया। राजनीतिक दल और राजनेता इस पे राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कई राजनीतिक दल और राजनेता तो शायद इसी फिराक में मालूम पड़ते थे कि कब भगदड़ हो, कब जाने जाए और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लग जाए। लेकिन जिन मासूमों की जान गई, जिन मासूमों ने अपनों को खोया, निसंदेह उनके लिए इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। धर्म, समर्पण, संस्कृति, विरासत, इन चीजों का सम्मान करना
वाकई अपने आप में गौरवान्वित करने वाला अनुभूति देता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों को पूरी तरह से आंकने के बाद ही ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल होना चाहिए। प्रयागराज कुंभ में आने के लिए विगत दिनों में दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ इकट्ठा हुई और जो भगदड़ मची, उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने अपनों को खोया। तस्वीरें विचलित करने वाली है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग ठसाठस भरी बोगी में घुसने को आतुर हैं। न सिर्फ अपनी बल्कि उस मासूम की जान भी दांव पर लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे किसी भी भगदड़ और भीड़ का हिस्सा बनकर धर्म और संस्कृति की रक्षा करना इतना भी जरूरी है। पहले खुद को बचाना जरूरी है, आपकी सुरक्षा जरूरी है। आप होंगे तो सब कुछ होगा, आपके अपने होंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। लेकिन देखा देखी, एक दूसरे को देखकर आपाधापी में दिखावे की वजह से इस तरह के आयोजन का हिस्सा बनना कहीं से भी जायज नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण सिर्फ दिखावे वाली जो आदत है लोगों की, उसकी वजह से ही हो जाती है कई बार। निसंदेह प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, रेलवे प्रशासन भी जिम्मेदार है। जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो उन्हें इकट्ठा क्यों होने दिया गया? प्रशासन उस समय कहां थी? क्यों उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सही समय पे जरूरी सुरक्षा बल तैनात नहीं किए? हालांकि उनकी दलील है कि उन्होंने ये तमाम अपील लोगों से की, लेकिन लोगों ने उनकी एक अपील नहीं सुनी और वो भीड़ बेकाबू होकर ट्रेन की तरफ बढ़ गई, जिससे भगदड़ मच गया। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी आयोजन का हिस्सा बने, पर अपनी जान की कीमत देकर नहीं। धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लें, पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। कहावत है, मन चंगा तो कठौत में गंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुंभ में स्नान करने वाले के ही पाप धुलेंगे और बाकी के पाप यूं ही रह जाएंगे और वो पापी कहलाएंगे। कुंभ स्नान का एक अपना गौरव है, एक अपना महत्व है। आप सक्षम हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल है, आप निसंदेह जाएं, स्नान करें। लेकिन मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे, कई लोगों के वीडियोस देखे, जिसमें ट्रेन में जगह ना मिलने पर उन्होंने ट्रेन के एसी बोगी की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति धार्मिक होगा और वो किसी धार्मिक कार्य के लिए धार्मिक अप्रोच के साथ महाकुंभ जा रहा होगा। ऐसे उपद्रवी कहीं भी डुबकी लगा लें, उनके पाप कभी खत्म नहीं होने वाले। कुंभ क्या है, वो 7 जन्म में भी ऐसे पाप के भागीदार बने रहेंगे कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाते लोगों पर हमला कर रहे हैं और खुद अपने आप को उसका हिस्सा बनाने पे आतुर हैं। आप क्या सोचते हैं कुंभ में मची भगदड़ के बारे में और दिल्ली स्टेशन पे जो भगदड़ मची उसके बारे में? प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, क्या हम और आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।